दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी एग्रो फार्मिंग। और हम आज हैं अमरोहा में, जिला गन्ना अधिकारी महोदय अमरोहा के साथ। और आज हम आपको दिखवाएंगे 0238 के रिप्लेसमेंट के बारे में बात होने जा रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे जिला गन्ना अधिकारी महोदय अमरोहा से। तो आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज की जानकारी रोचक रहेगी और आप लोगों के काम की हो सकती है। आज हमें जिला गन्ना अधिकारी महोदय अमरोहा के साथ आज एक बैठक थी, जिस बैठक में प्रमुख सचिव महोदय गन्ना एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार और गन्ना आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता हो रही थी। ये जो वार्ता थी वो सोशल मीडिया पे थी, उसको वर्चुअल बैठक थी। तो उसमें जो बातें हुई, आज हम बात करेंगे जिला गन्ना अधिकारी महोदय जी से। तो 0238 के रिप्लेसमेंट के ऊपर बात हो रही है आज। क्या प्लानिंग है उनकी और क्या इसमें करना चाहते हैं? तो सर नमस्कार, और हमारे दर्शक हैं आपके साथ, वो जानना चाहते हैं कि 0238 को हम कैसे रिप्लेस करेंगे। आज प्रमुख सचिव महोदया ने प्रदेश भर के जिला गन्ना अधिकारियों से, उप गन्ना आयुक्तों से, किसानों से और जो संस्थान चीनी मिलों के सलाहकार और वैज्ञानिकों से वार्ता की, जिसमें प्रमुख सचिव महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि 0238 जो गन्ना की किस्म है वो रेड रॉट से पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है। उसकी बुवाई जो आगामी वसंत काल है उसमें कदापि ना की जाए। तो इसके लिए जो जिला स्तर पर रणनीति बनाई गई है, उसमें सबसे पहले तो हमने जो रिप्लेसमेंट का बीज उसके स्थान पर लगाएंगे, उन्नतशील नवीन प्रजातियां हैं। 15023 है और 14201 है, 13235 है, 0118 इत्यादि वैरायटियों के जो बीज हैं आधार पौधशालाएं, प्राथमिक पौधशालाएं और अन्य प्लाटों में रिजर्व कराने की व्यवस्था कर दी है। इसके साथ ही हम लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से किसानों को लगातार जागरूक कर रहे हैं कि वह 0238 गन्ना किस्म की वसंत काल में, जो आने वाला वसंत काल का सत्र है 2024-25, उसमें बुवाई ना करें। इसके अलावा हम लोग वीडियो के माध्यम से चीनी मिलों द्वारा किसानों को सीधे उनके मोबाइल पे जिस प्रकार से गन्ना की पर्ची भेजी जाती है, उस प्रकार से हम लोग पूरी रणनीति बना के तैयार हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा नवीन उन्नतशील प्रजातियां की बुवाई की जाए, 0238 को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया जाए। एक सवाल यहाँ पर आता है कि आप जैसे विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो ये जो बीज की उपलब्धता कैसे आप सुनिश्चित करेंगे, ये थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, बीज की उपलब्धता के लिए हमने चीनी मिल स्तर पे और हमारी जो गन्ना विकास परिषदें हैं, 4 गन्ना विकास परिषदें जनपद में स्थापित हैं, उसमें हमने एक व्यवस्था लागू की है कि सीड डायरेक्टरी की। चीनी मिल के जो गन्ना पर्यवेक्षक है, एक गन्ना पर्यवेक्षक के पास 10 से 12 ग्राम है, जो रिजर्व किए गए हैं चीनी मिल द्वारा प्लाट, उन प्लाटों को एक जोन प्रभारी बनाया गया है, जो कि चीनी मिल का गन्ना पर्यवेक्षक है। उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि एक अपने पास एक पुस्तिका रखेगा जिसमें गन्ना किसान का नाम, जिसके पास बीज उपलब्ध है, कौन सी नवीन उन्नतशील गन्ना की प्रजाति है, और उसका मोबाइल नंबर अपने पास रखेगा। इससे जो आसपास किसान है उनमें प्रचार करेगा, बताएगा कि इस प्रकार से आप जो है वहां से बीज खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से पूरे चीनी मिल क्षेत्र की एक डायरेक्टरी गन्ना विकास परिषद में रहेगी। वहां पे एपीओ जो होंगे, वहां के सहायक परियोजना अधिकारी, वो इसके प्रभारी होंगे और वो टेलीफोन करके गन्ना विकास परिषद से यह जान सकेंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रजाति का कितना बीज किस रेट पर उपलब्ध है, इससे वह प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पे हमने एक कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी है। उसका निरीक्षण उप गन्ना आयुक्त महोदय मुरादाबाद द्वारा भी कर लिया गया है। उसमें जिले भर के किसान यह जान सकेंगे कि चीनी मिल क्षेत्र में किस नवीन गन्ना प्रजाति किस दर पे और किस किसान के पास उपलब्ध है। वह टेलीफोन नंबर हमसे प्राप्त कर लेंगे और आसानी से जो 0238 को हटाने का हम लोग अभियान के रूप में काम कर रहे हैं, उस पर वो आसानी होगी उनको बीज प्राप्त करने में। एक और सवाल अभी उठता है कि जैसे आपने ये गन्ना प्रजातियां अभी आ रही हैं और नई गन्ना प्रजातियां आ रही हैं, तो उसमें अभी 16202 के बारे में जैसे मैंने सुना है, तो एक डुप्लीकेसी बहुत चल रही है यूपी में, 90% डुप्लीकेसी, क्योंकि बीज तो अभी लोगों तक पहुंचा नहीं है और 16202 खूब बिक रहा है। क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
कई जगह से ऐसी शिकायतें आती हैं कि कोई आदमी इस प्रकार से बीज की बिक्री कर रहा है, जो नवीन संशोधित प्रजाति है उसको बता करके कोई और जो कि स्वीकृत प्रजाति नहीं है या उससे भिन्न प्रजाति का विक्रय करता है। तो हमने उस पे संज्ञान लेने की व्यवस्था कर दी है। सीड एक्ट 1966 में यह व्यवस्था है और हमारे जो गन्ना विकास निरीक्षक और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक है वह सीड निरीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार से कोई डुप्लीकेसी अगर करता है, बीज को अगर दूसरी प्रजाति बताकर बेचता है, बिक्री करता है, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की तैयारी हमारे पास है। चलिए किसान भाइयों, देखिए हमने प्रयास किया है कम समय में आप लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाएं, फिर समय समय पर मिलते रहेंगे, आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे और एक प्रयास रहेगा हमारा कि हम सब मिलकर इस सब मुहिम को आगे बढ़ाएं। और ये हमारा एक दायित्व बनता है सभी के प्रति, जो जागरूक किसान है उन लोगों को मैं ज्यादा खास तौर से कहना चाहूंगा कि इस जो मुहिम ये चल रही है 0238 को हटाने की, विभाग के साथ साथ हम लोगों को भी इसमें लगना पड़ेगा। और एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल एक मेरे दिमाग में अभी आ गया है कि ये जो रेड रोड आ रहा है इसके क्या इसके दूसरे पहलू को अगर जाकर देखें तो हमारी जो जमीन बंजर हो रही है उसके ऊपर कुछ ऐसी कोई प्लानिंग आपने की है? उस पर कोई एक सवाल छोटा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जमीन के ऊपर क्या करना चाहेंगे? देखिए, जमीन में जो रेड रॉट का इनोकुलम मटेरियल है उससे अन्य प्रजाति में भी जो गन्ना की और भी प्रजातियां उस पर भी रेड रॉट आने की संभावना बनी रहती है। तो जब तक इनोकुलम मटेरियल को हम लोग समाप्त नहीं कर देंगे तब तक उस पर रोक लगाना मुश्किल होगा। तो इसके लिए सभी चीनी मिलों से यह व्यवस्था करवाई जा रही है कि ट्राइकोडर्मा से अपना भूमि का उपचार करवाएं और ट्राइकोडर्मा को 50 से लेके 75% तक सब्सिडी दी जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो किसान भाइयों, ये सब हमारे सामने बातें आ रही थी, हमारे जिला गन्ना अधिकारी महोदय अमरोहा ये आप लोगों के साथ बात कर रहे थे। तो आप लोग देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी एग्रो फार्मिंग, और जो लोग नए आ रहे हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जानी चाहिए। और ये बात जाएगी तो ये 0238 को हटा लेंगे तो हम हमारे लिए भी फायदेमंद है और सब हमारे आगे दूसरी वैरायटियों का भी अवेलेबिलिटी के बारे में बात हो जाएगी। किसी को कोई नंबर चाहिएगा तो जो कंट्रोल नंबर मिलेगा यहाँ से वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर बात कर सकते हैं। जैसे ही वो नंबर अवेलेबल होगा आप लोगों को मिल जाएगा। अभी तो बात चल रही है, अभी तो ये नहीं है। और आप लोगों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचाइए और 0238 को हटाने में मदद कीजिए। दोस्तों नमस्कार और सभी लोगों का धन्यवाद।